हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन का पाठ नंबर 4। क्या है इसका नाम? इसका नाम है हौसलों की उड़ान। हौसले क्या होते हैं? जो हमारे इरादे होते हैं, हमारी इच्छा शक्ति होती है, जिससे हम किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और फिर वो चीज़ हमें मिल जाती है। वही है ना हौसलों की उड़ान। चलिए देखते हैं इस पाठ में हमारे लिए क्या है। पक्का इरादा। वाहिदा बोल बोल कर अखबार पढ़ रही थी। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाहिदा का छोटा भाई हामिद सुन रहा था। वाहिदा की अम्मी वाहिदा ईरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो क्या? वाहिदा की मम्मी पूछ रही है। अब वाहिदा ने कहा, हाँ अम्मी, अखबार में के इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया है मुझे रीढ़ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं, साइकोलिसिस की समस्या जन्म से ही थी। 7-8 साल की उम्र में इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी। मेरे हाथों व पैरों में भी समस्या थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रेस यानी कि पेटी बांधी जाती, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती। इन समस्याओं के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये है ईरा सिंघल, जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को दूर रखते हुए। आगे देखते हैं। अम्मी पढ़ाई के साथ साथ ईरा और भी कई शौक रखती है, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। वाहिदा, अम्मी, इतनी परेशानियों के होते हुए ईरा का यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल रहा होगा। क्या आपको लगता है कि उसका यहाँ तक पहुँचना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। चलिए पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। यह भी जानो, साइकोलिसिस बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक ओर झुक जाती है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है उनमें उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या बढ़ती जाती है। अब अम्मी जवाब दे रही है वाहिदा के पर्सन का। अम्मी, हाँ मुश्किल तो था ही। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि उसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईरा का कहना कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही ना ईरा ने। जैसे कि अब हम सब आपकी ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, डेली आपको होमवर्क भेज रहे हैं, मैं वीडियो भेज रही हूँ। इसके बावजूद आपने देखा है कि चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं और वीडियो पे व्यू कितने कम हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं वो स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो पढ़ाई के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को भूल गए हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम मान सकते हैं कि आपको डाटा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फ़ोन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप समस्याओं के पीछे ही रहेंगे तो शायद समस्या आपको नजर आएंगी। लेकिन आप समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी समस्याओं के समाधान नजर आ जाएंगे। इसीलिए तो हमने YouTube पे वीडियो बनाई ना। क्या आप 7 बजे क्लास नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन? तो क्या हुआ, रात को 10 बजे जब आपके पापा आते हैं तो आप मोबाइल से वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। दूसरा, आधुनिक युग है, आपको फ़ोन तो अरेंज करना ही पड़ेगा। आप अपने कुछ अन्य खर्चों को कुछ समय के लिए, 1-2 महीना के लिए थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करें, थोड़े खर्चे कम करें। उन पैसों को बचाकर आप फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कोरोना महामारी के कारण लगभग 1.5 साल हो गया है जब से आप स्कूल गए ही नहीं हो। पढ़ाई में है क्या आ गया है, अवरोध। लेकिन इस समय में भी मैंने देखा है, कभी मैं मार्केट जाती हूँ तो भी मैं देखती हूँ
के बच्चे सब्जी बेचते हुए भी फोन में पढ़ाई कर रहे हैं। वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब पढ़ें। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ आप भी अपने लिए करें, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं इसमें। इतने में पूनम दीदी आ गई। वे देख नहीं सकती, वे एक स्कूल में पढ़ती हैं। कौन? पूनम दीदी। हामिद, दीदी आज आपके स्कूल में छुट्टी है? दीदी, हाँ, तुम भी तो स्कूल नहीं गए? हामिद, दीदी आप बिना देखे पढ़ने का काम कैसे करती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि कौन कौन बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं? दीदी क्या करती हैं? पढ़ाती हैं स्कूल में और वो देख भी नहीं सकती। दीदी, हामिद, हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज से पहचान लेते हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़ कर जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए। हामिद, खुद पढ़कर? वह कैसे? दीदी, मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। अब पता चला जो पूनम दीदी हैं वो कैसे करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। पहले खुद पढ़ती हैं फिर जाके बच्चों को पढ़ाती हैं। वाहिदा, दीदी आप अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान पर आती थी ना? आप ब्रेल से पढ़ तो लेती हैं पर परीक्षा कैसे देती हैं? दीदी, परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है। हम बोलते हैं, वह लिखता है, क्योंकि पढ़ तो वो ब्रेल लिपि से सकती है, लेकिन लिखने में कौन हेल्प करता है? एक लेखक, यानी कि जिसको हम साथ ले जाते हैं वो हमारे प्रश्न लिखता है, प्रश्नों के उत्तर जो कि हम बोलते हैं। दीदी, लुइस ब्रेल, हामिद पूछ रहा है, दीदी ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ ना। तो दीदी ने कहा, लुइस ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। किस लिपि के? ब्रेल लिपि के। तो अब आप याद रखेंगे ना कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए होता है? जो देख नहीं सकते उनके लिए होता है। और इसे किसने बनाया? इसे बनाया लुइस ब्रेल ने। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आंख में चोट लगने से वो आंखों की रोशनी खो बैठे। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुइस को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए एक कूटलिपि का विकास किया, जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोलकर पढ़ सकते थे। लुइस 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षर या अंकों द्वारा जाना जाता है। इस लिपि में इन्हें 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां बनी होती हैं, जैसे आप देख सकते हो। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6 बिंदु बने होते हैं। एक नुकीली कलम से स्केल की खिड़कियों से बने कटावदार बिंदुओं से कागज के छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जा सकता है। देखिए इस प्लेट से क्या बनाते हैं, कागज पे अक्षर बनाते हैं ना। देखो ए के लिए क्या है, ये वाला, बी के लिए ये, सी डी ई एफ, ऐसे पूरी क्या है A to Z है। और हमें पता है कि इन्हीं से मिलकर क्या बने हैं, इन्हीं से मिलकर शब्द बने हैं। पता करो, आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिसे विशेष आवश्यकताओं के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की हो। तो ये आपको अपने आस पड़ोस में देखना है, अपनी फैमिली रिलेशन में देखना है कि ऐसा कौन है। आगे है सोचो और लिखो। जो लोग ठीक से चल नहीं सकते उनके लिए स्कूल में किस तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आपने देखा है ढलान नुमा रैंप होता है, तो वो स्कूल में जरूर होना चाहिए। रैंप की सुविधा होनी चाहिए, व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए, अलग से पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिन बच्चों को ऐसी समस्या है।
आगे है नंबर 2, क्या तुम्हारे विद्यालय में भी ये सभी सुविधाएं हैं? तो हाँ बिल्कुल, हमारे विद्यालय में ये सभी सुविधाएं हैं। नंबर 3, यदि नहीं तो इसके लिए किस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए? जिनके विद्यालय में नहीं है उनको अपने प्रधानाचार्य और स्कूल की जो एसएमसी कमेटी होती है उनसे निवेदन करना चाहिए। अन्यथा जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि आर्थिक रूप से सहायता करती हैं स्कूल एंड विद्यालय की, तो उनको बोलना चाहिए ताकि उनकी सहायता से हम फंड इकट्ठा करके स्कूल में ये सुविधा प्रोवाइड कर सकें। आगे है नंबर 4, क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं मिले तो वे स्कूल आने में अधिक उत्साहित दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, इन बच्चों में बहुत क्षमताएं छिपी होती हैं। यदि उनको स्कूल में उचित वातावरण और सुविधाएं मिले तो वे स्कूल में आने में अधिक उत्साहित होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अभी वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएंगे। इससे आगे है, आओ जाने हेलन केलर के बारे में। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में। आज की वीडियो में केवल यहीं तक। आज की वीडियो में हमने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जानी, जो कि क्या थी, 2014 में किसने टॉप किया था सिविल सर्विसेज में, कौन फर्स्ट आई थी? ईरा सिंघल। और उनको कौन सी बीमारी थी? स्कोलियोसिस, जो कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। और अंधे व्यक्ति कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से अंधे व्यक्ति पढ़ते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। किसने इसका जनक माना जाता है? किसने इसका निर्माण किया था? लुइस ब्रेल ने इस लिपि को बनाया था। लुइस ब्रेल का जन्मदिन कब है? 4 जनवरी 1809। और कहाँ पैदा हुए थे वो? फ्रांस में पैदा हुए थे। इसके साथ ही ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर होती है पढ़ाई? 6 बिंदुओं पर जो होती है इसकी वो बनाई गई है। जो इसके आकार बनाए गए हैं अक्षरों के, वो 6 बिंदुओं की सहायता से बनाए गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। टेक केयर।